सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मुकुल श्रीवास्तव है। मेरी शैक्षणिक पात्रता बीए, एमए और बीएड है। मैं आज 10वीं कक्षा की पाठ 9 आत्मोद्धारण पढ़ाने वाली हूँ और आत्मोद्धारण के रचयिता है रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो सबसे पहले हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की जीवनी के बारे में जानेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। उनका जन्म 6 मई 1861 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था और उन्होंने मैं आपको उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी दूंगी। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने घर पर ही शिक्षा प्राप्त किया और उनकी रुचि ज्यादातर स्व अध्ययन में रहती थी। स्व अध्ययन यानी कि स्वयं से ही अध्ययन करना। तो उन्होंने स्वयं अध्ययन के द्वारा बंगला भाषा के अलावा अनेक कई भाषाओं में भी ज्ञान अर्जित किया और छोटी सी 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविताएं और 14 वर्ष की उम्र में लघु कथा लिखने की शुरुआत की। जब वह थोड़े बड़े हुए तब उन्हें बैरिस्ट्री की पढ़ाई, बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा गया। विदेश में उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन बिना ही परीक्षा दिए वापस लौट आए और भारत आने के बाद उन्होंने अपने साहित्यिक कार्य का प्रारंभ किया। ग्रामीण परिवेश में उनकी काफी रुचि रही। ग्रामीण परिवेश यानी गांव का माहौल, उन्हें गांव का माहौल बहुत ही अच्छा लगता था और ये माहौल उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तथा उन्होंने इसके बाद उन्होंने पढ़ाई के अलावा उनका चित्रकला, संगीत, ये सारी चीजों में भी उनकी काफी रुचि रही है। चित्रकला में और संगीत में रुचि होने के कारण रविंद्र संगीत के नाम से उनका एक नया ही सूत्रपात हुआ और वही संगीत जो कि उन्होंने 1000 कविताएं तथा 2000 संगीत लिखे। उनके गीतों को भारतीय फिल्मों में भी स्थान मिला और उन्हें सराहा भी गया। आज भी लोग उन गीतों को गाते हैं। तो गीत के बारे में और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहती हूँ जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने किया। वो एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान के रचयिता माने गए और उन्होंने 2 देश के राष्ट्रगान को रचा। सबसे पहला हमारे देश का राष्ट्रगान जो हम गाते हैं जन गण मन, दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान जिसका मुखड़ा है अमार सोनार बांग्ला। तो इस प्रकार से वे 2 देश के ऐसे रचयिता थे जिन्होंने राष्ट्रगान को रचा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उनकी शिक्षा के बाद हमने ग्रामीण परिवेश के बारे में जाना। उसके बाद उन्होंने चित्रकला, संगीत और नृत्य चीजों में रुचि होने के कारण, लोगों में विशेष रुचि के कारण रविंद्र संगीत के नाम से एक नई ही धारा का सूत्रपात हुआ। उनके द्वारा लिखे गए गीत आज भी गाए और सराहे जाते हैं। उन्होंने शांति निकेतन नामक एक संस्था की स्थापना की जो एक अनूठा प्रकार का संस्थान था। इस संस्थान में चित्रकला, संगीत के अलावा शैक्षणिक यानी कि अलग अलग प्रकार के विषयों पर भी ज्ञान प्राप्त कराया जाता था और एक अलग प्रकार का संस्थान था। तथा उन्होंने इसके अलावा सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें
नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और उन्हें गीतांजलि नामक काव्यांश के लिए भारत नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम जानेंगे उनकी रचनाएं। उन्होंने कोई भी ऐसी विधा नहीं थी जिसकी रचना उन्होंने नहीं की हो। साहित्य के हर एक विधाओं में उन्होंने रचना की थी। उनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनके प्रमुख रचना थी गीतांजलि, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तथा दूसरी रचनाओं में से प्रमुख रचना थी नवेद्य, गोरा, घरे बायरे, बलाका, पूर्वी, काबलीवाला, सैकड़ों ऐसी अनेक कहानियां थी जिसकी रचनाएं उन्होंने की, और उसमें से काबलीवाला बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसे उनकी रचना में लोगों को अपने आप आम जिंदगी की कहानी देखने को मिलती थी और हर एक व्यक्ति उन कहानियों में अपने आप को ढूंढता था। तो इस प्रकार से उन्होंने रचनाएं की और उनकी रचनाएं आज भी प्रसिद्ध है और उनकी बहुत सारी रचनाओं का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। उनका देहांत 1941 में हुआ। तो यह हमने जाना कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी संक्षिप्त में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश आपने सुना होगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पाठ प्रवेश यानी क्या। पाठ प्रवेश का मतलब है पाठ में, यानी कविता हो, कहानी हो, उसमें लेखक अपने पाठकों तक क्या पहुंचाना चाहता है उसके बारे में हम पाठ प्रवेश में जान रहे हैं। तो जो हम कविता पढ़ने वाले आत्मत्राण आज उसके बारे में, उसको पाठ प्रवेश प्रति उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ कि इस पाठ में कवि पाठकों तक यानी हम तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है कि तैरना चाहने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति तैरना चाहता हो और अगर हम उसे पानी में उतार दें, पानी में डाल दें तैरना सीखने के लिए, और हम उसके आसपास खड़े रहे, तो वो व्यक्ति उसको उत्साहित करे, उसको डूबने से बचाने में उसकी मदद करे। लेकिन अगर वो व्यक्ति तैरना चाहता है, तैरना सीखना चाहता है, तो उसके अपने हाथ पैर खुद मारने पड़ेंगे। अगर वो हाथ पैर नहीं मारेगा तो तैराकी सीखने में कभी सफल नहीं होगा। दूसरा उदाहरण है, अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाता है तो अपने बड़ों से आशीर्वाद लेता है और जाके परीक्षा लिखेगा, तो वो व्यक्ति को खुद उसने जो अभ्यास किया है उसके आधार पर ही वो परीक्षा में लिखेगा और उसी के आधार पर उसे सफलता मिलेगी, न कि आशीर्वाद के द्वारा उसे सफलता प्राप्त होगी। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है दो पहलवान। अगर दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं तो कुश्ती लड़ने के समय उसके आसपास वाले उसका मनोबल तो बढ़ाएंगे, उससे उत्साहित तो करेंगे, लेकिन अगर उसे जीतना है, अगर एक पहलवान को कुश्ती में जीतना है तो उसे अपने सारे पैतरे आजमाने होंगे। अगर वो पैतरे नहीं आजमाएगा तो वो कुश्ती में जीत नहीं पाएगा। कहने का मतलब है सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद को प्रयत्न करना जरूरी है। तो उसी प्रकार से प्रस्तुत कविता यानी कि आत्मत्राण में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने ये बताने की कोशिश की है, या ये बता रहे हैं कि उन्हें पता है कि प्रभु हर एक कार्य करने में संभव है, वो हर एक कार्य कर सकते हैं, लेकिन वह कतई नहीं चाहते कि ईश्वर उनके लिए सब कुछ करे। वो ऐसी कामना करते हैं कि ईश्वर उनके साथ रहे, लेकिन उनके सफलता में उनके लिए कुछ भी करे वो ऐसा नहीं चाहते। तो प्रभु से वो चाहते क्या है
वो हम कविता पढ़ने के बाद जानेंगे। तो हम अभी कविता की शुरुआत करते हैं। यह कविता आत्मत्राण रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने बांग्ला भाषा में लिखी थी और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। हिंदी में अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा ही योगदान था और उन्होंने इस प्रकार से इस कविता का अनुवाद किया है जैसे उसकी रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखा। और जब हम कविता पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस प्रकार से इस कविता का अनुवाद किया गया है कि उस कविता की आत्मा जैसे कि तैसी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो अब हम लोग इस कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का नाम है आत्मत्राण। तो मैं कविता पढ़ूंगी दो वाक्य और आपको कविता समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए बच्चों। कविता इस प्रकार से। विपदाओं में मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना न सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं करूं सदा जय। तो बच्चों मैं दो पंक्तियां पढ़ने वाली हूँ और आपको उसका अर्थ बताने वाली हूँ। जो कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ भी बताऊंगी तो आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहली दो पंक्ति में क्या बोल रहे हैं? कवि को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। तो कविता में सब पहले दो पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय। तो कवि कहते हैं कि आप मुझे विपदाओं से बचाओ। विपदा यानी कि मुसीबतों से बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है, केवल इतना हो करुणा में। करुणा में नहीं यानी कि शब्दार्थ में लिखूंगी। पहला शब्द है करुणामय यानी कि दया करने वाला। हम ईश्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहे कवि? हे ईश्वर, हे करुणा में मैं आपसे इतना प्रार्थना करता हूँ कि मैं विपदा से, आप मुसीबतों से मुझे आप मत बचाओ, लेकिन मैं आपसे विपदा के में जो मुझे भय है कभी न विपदा में पाऊं भय। भय यानी कि डर। तो विपदा यानी मुसीबत के समय मुझे कोई भी डर न सताए, यानी कि कोई भी मुसीबत आने पे मैं उसका अच्छी प्रकार से सामना कर सकूं और उस डर से मैं बाहर निकल सकूं। ऐसी प्रार्थना कौन कर रहा है? कवि ईश्वर से कर रहे हैं कि मुझे कभी मेरे ऊपर विपदा आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे मत बचाओ, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे आप इतना दया करना मुझे हे ईश्वर कि मुझे उस विपदा में डर न लगे, मैं कभी डरूं नहीं। कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना न सही। दुख ताप यानी कि कष्ट। व्यथित यानी संतावना यानी कि तसल्ली। क्या बोल रहे हैं कवि? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनका कहना है कि दुख ताप से व्यथित चित्त को न तो संतावना नहीं सही,
पर इतना होवे करुणा में, दुख में कर सकूं सदा जय। दुख यानी कि कष्ट, ताप में व्यथित चित्त को, यानी मेरे मन में अगर मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ और मुझे बहुत तकलीफ है, तो आप मुझे संतावना मत दो, यानी कि मुझे तसल्ली मत दो, लेकिन आप क्या करो, मेरी कोई सहायता ना करो, लेकिन मुझसे हमेशा मैं उसमें जय प्राप्त करो, यानी कि उस दुख और मुसीबत से बाहर आ सकूं, उसमें विजय प्राप्त कर सकूं। मेरी मदद आप मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन हर एक मुसीबत से मुझे बाहर निकलने का रास्ता मैं खुद ढूंढ सकूं। दुख ताप में कर सकूं सदा जय, कोई सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। पौरुष यानी कि पराक्रम। क्या बोल रहे हैं कवि बोल रहे हैं कि दुख में आप सहायता मत करो, कोई बात नहीं, करुणामय है ईश्वर मैं, लेकिन मुझे अपना बल और पौरुष ना मिले, लेकिन उस दुख और मुसीबत में सामना करने के लिए मेरा अपना बल और पौरुष कभी हिले नहीं, मैं कभी डगमगाऊं नहीं इन सारी मुसीबतों से बाहर आने के लिए। तो हे ईश्वर, इतना कृपा दृष्टि आप सदा मुझ पर बनाए रखो। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैं एक बार और इस पंक्तियों को दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए और आपको शब्दार्थ एक बार और बताती हूँ। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुखों में कर सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, आप मुझे मेरी मदद न करो, कोई बात नहीं, मुझे परेशानी आए मेरे ऊपर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप मुझे इतना बल और पराक्रम दो कि मैं सारी मुसीबतों से आसानी से बाहर आ सकूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे अनुच्छेद की और दूसरी पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छे। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, यानी इस जगत में, इस संसार में अगर मुझे हानि उठानी पड़े और मैं लाभ से वंचित रहूं, मुझे लाभ प्राप्त न हो, लाभ की जगह मुझे धोखा मिले, तो भी मुझे कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, तो भी मन में न मानू छे, यानी उस समय भी अगर मुझे लाभ न मिले, हमेशा हानि ही हानि मिले, तो भी मैं इन सारी चीजों से कभी भी घबराऊं नहीं, हार न मानूं और इन सारी मुश्किलों का सामना करने में सामर्थ्य मेरा बना रहे और मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा ही इन सारी चीजों से बाहर आ सकूं। दूसरी पंक्तियां है, मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होए करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। ध्यान से सुनिएगा, मेरा त्राण करो अनुदित, मेरा त्राण यानी कि मेरा भय, करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, मेरा डर, मेरा जो प्रतिदिन का डर है, उसे आप मुझे मुसीबतों में, प्रतिदिन के डर में आप मेरी सहायता करो, मदद करो, यह मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है, बस इतना होए करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। अनामय यानी कि स्वस्थ तन से और तनामय अर्थ लिख देती हूं मैं यहाँ पे, स्वस्थ तन और मन। क्या बोल रहे हैं कवि, गुरुदेव बोल रहे हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का क्या कहना है, मेरा त्राण करो अनुदित,
अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, ये मेरी प्रार्थना नहीं है कि मेरे प्रतिदिन का भय आप मुझसे दूर कीजिए। आत्मत्राण यानी कि आत्मा का मन का त्राण यानी कि अपने भय का डर आप मुझे प्रतिदिन जो मेरे मन में डर है उसे दूर कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है। बस इतना होए करुणामय, बस इतना करो हे करुणामय, है दयालु निदान, हे ईश्वर तरने की हो शक्ति अनामय। आप मेरे तन मन में मुझे इतना स्वस्थ रखिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ये सारी चीजों से बाहर आ सकूं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरा भार अगर लघु कर्म के न दो संतावना नहीं सही। हे ईश्वर आप अगर मेरा बोझ मेरा भार लघु नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, छोटा करने की दिलासा नहीं दे सकते, संतावना नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन केवल इतना रखना अनुनय यानी कि विनय, हे प्रभु आप मेरा भार यानी कि मेरी मुसीबत को कम न कर सको, लघु यानी कि छोटा, कम न कर सको, छोटा न कर सको, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना मेरे पे दया रखना, केवल इतना रखना अनुनय, मेरे आपसे इतनी ही विनती, अनुनय यानी कि विनती। मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि क्या विनती है? वहन कर सकूं सबको निर्भय, यानी कि जितने भी चीज है वो सारी चीजों को वहन करना यानी कि सहन करना, जितने भी चीजें मेरे पे मुसीबत आए वो सारी चीजों को मैं सहन करने में समर्थ और सक्षम हो सकूं, यही प्रार्थना मेरी आपसे है। वहन कर सकूं मैं सबको निर्भय, नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचाना छिन छिन में। नत सिर होकर यानी कि सिर झुकाकर, सिर झुकाकर, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख में पहचानो छिन छिन में। अगर मेरे सुख के दिन है तब मैं आपके नीचे आपके सामने सिर झुकाता हूँ, उसी प्रकार से हे प्रभु तब मुख पहचानो छिन छिन में, उसी प्रकार से जब मेरे ऊपर विपदा आती है, दुख आती है, तो मैं उस विपदा और दुख से घबराकर मैं आपको भूल न जाऊं, आपके सामने सिर झुकाना बंद न कर दूं। मुझे इतनी शक्ति देना कि जिस प्रकार से मैं सुख के दिनों में आपको याद करता हूँ, उसी प्रकार से मैं दुख के दिनों में भी आपको याद कर सकूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरा, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करो नहीं कुछ संशय। दुख रात्रि यानी जब मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटे, दुख की रात्रि हो, उस समय मेरे ऊपर, मेरे जीवन में संपूर्ण संसार मेरे पे विश्वास करना छोड़ दे, भरोसा करना छोड़ दे, लेकिन सारा संसार मुझे धोखा दे, लेकिन हे करुणामय, हे ईश्वर मुझ पे आप इतना दया करो कि ऐसा करुणा करो कि तुम पर करूं मैं कभी संशय, मैं कभी आप पे कभी भी संदेह न कर सकूं। संशय यानी संदेह। तो हे ईश्वर आप मेरे ऊपर इतना करुणा करो, इतना दया करो, मैं आप पे कभी संदेह रहित रहूं, कभी आप पे संदेह ना करूं, और जैसे मैंने सुख के दिनों में आपके सामने नतमस्तक होकर आपको याद किया है, उसी प्रकार अपने दुख के दिनों में भी आपको याद करूं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है और सुख और दुख दोनों स्थितियों में आपको मैं याद कर सकूं। तो ये हो गई हमारी, मैंने आत्मत्राण कविता आपको स्पष्ट किया है, और इस कविता में ये कविता को बाकी कविताओं से अलग, यानी कि ये एक प्रार्थना हम बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का प्रार्थना है आत्मत्राण, यानी कि अपने मन के भय की प्रार्थना, और ये प्रार्थना को दूसरे प्रार्थनाओं से अलग माना गया है।
तब अब आपको इसका अर्थ स्पष्ट होने के बाद आपको समझ में आया होगा किस किस प्रकार से यह सारी प्रार्थनाओं से अलग है। क्योंकि बाकी जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तो हमेशा हम ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन इस प्रार्थना में रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव जी ने हर एक जगह, हर एक पंक्तियों में उन्होंने यह कहा है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे लिए कुछ करो, ऐसी मेरी प्रार्थना नहीं है, लेकिन मैं हमेशा यह आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे आत्मबल, मेरे पौरुष, मेरे पराक्रम को बढ़ाते रहो। और जब जिस प्रकार से मैं सुख के दिनों में आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, उसी प्रकार से दुख के दिनों में भी मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। और मैं खुद, जैसे कि मैंने आपको बताया पाठ प्रवेश में, खुद हर एक मुसीबतों से, हर एक चीजों से सफल होने में, समर्थ होने में, सफलता पाने में प्रयत्न करूं और सफल पा सकूं। इस प्रकार का आशीर्वाद, इस प्रकार का साथ मैं आपसे चाहता हूं, न कि मैं आपसे ये आप मुझे ये दीजिए, आप मुझे इस चीज में सफल कराइए, इस प्रकार की प्रार्थनाएं मैं आपसे नहीं करता हूँ। सिर्फ आपसे अपना पराक्रम और पौरुष बनाए रखने की प्रार्थना करता हूँ। तो इसलिए इस प्रार्थना को आपको इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाएगा कि आत्मत्राण कविता जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कविता में, इसे हर एक प्रार्थनाओं से अलग प्रार्थना क्यों कहा गया है, तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। आशा है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।